न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब पुलिस का बड़ा फैसला क्या है। पुलिस को मामूली मुकदमात में अंधाधुंध गिरफ्तारियों से रोक दिया गया है। तफ्तीश से पहले भी गिरफ्तारी की मुमानियत होगी। काबिले जमानत मुकदमात में शवाहिद ना होने पर एसएचओ जमानत दे सकता है। एफआईआर के बाद पहले तफ्तीश और फिर गिरफ्तारी की जाए, मुरासले में कहा गया है। जबकि आपको बताएंगे पंजाब में अदालतों पर बोझ कम करने के लिए आईजी पंजाब ने मुरासला जारी कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएंगे पंजाब पुलिस का बड़ा फैसला। पुलिस को मामूली मुकदमात में अंधाधुंध गिरफ्तारियों से रोक दिया गया है। तफ्तीश से पहले भी गिरफ्तारी की मुमानत होगी, जबकि काबिले जमानत मुकदमात में शवाहिद ना होने पर एसएचओ जमानत दे सकता है। एफआईआर के बाद पहले तफ्तीश और फिर गिरफ्तारी की जाएगी, मुरासले में यह भी कहा गया है। जबकि एसएचओ को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इख्तियारात मिल गए हैं। पंजाब में अदालतों पर बोझ कम करने के लिए आईजी पंजाब ने इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस का बड़ा फैसला। पुलिस को मामूली मुकदमात में अंधाधुंध गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। तफ्तीश से पहले भी गिरफ्तारी की मुमानियत होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, बड़ा फैसला किया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब अमजद सलीमी की जानब से आज एक स्टैंडिंग आर्डर जारी किया गया है, जिसमें तमाम एसएचओज़ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को हदायत जारी की गई हैं कि वो मामूली केसेस में जिनमें ऐसे शवाहिद ना मौजूद हों कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो इसमें जुर्मदार है, तो उसको फौरी तौर पर ज़मानत दे सकते हैं। और उसको बजाय इस बात के कि पकड़ दकड़ की जाए और छोटे छोटे केसेस में अदालतों को शामिल किया जाए, तो आईजी पंजाब ने हदायत जारी की गई है स्टैंडिंग आर्डर के ज़रिए कि ऐसे केसेस में फौरी तौर पर ज़मानती में चल के भरवाकर जो मुलज़म है उसको घर भिजवाया जा सकता है और दौरानी तफ्तीश उसको बुलाया जा सकता है। इसके बाद आईजी पंजाब की जानब से मज़ीद हदायत जारी की गई हैं कि जो कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन जराइम के जब तफ्तीश की जा रही हो और उसमें एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को ये लगे कि जो मुलज़म है उसके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, लेकिन तफ्तीश जारी रहनी है, तो उसी सूरत में भी ज़मानती में चल के भरवा कर मुलज़म को एसएचओ या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि अदालतों से बोझ कम हो और शहरी जो रोज़ाना की बुनियाद पर कोर्ट्स का छोटे छोटे केसेस में वहाँ पर उनको जाना पड़ता है, वहाँ पर जाकर उनको बार बार पेश होना पड़ता है। इससे एक तो उनकी माली बोझ जो है वो ख़त्म होगा, दूसरा कोर्ट्स में जो बारहा छोटे छोटे केसेस जाते हैं और उनका वक्त ज़ाया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, इंदराज मुकदमे की बराह रास्त दरख्वास्तों पर पाबंदी नामंजूर। वकला ने इकदाम के खिलाफ हड़ताल कर दी। पंजाब बार कौंसिल का नई जुडिशल पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। 4 रोज में कत्ल के मुकदमात निपटाने के फैसले पर भी तहफ्फुजात। लाहौर हाईकोर्ट बार वकला की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया गया। इंदराज मुकदमा की बराह रास्त दरख्वास्तों पर पाबंदी नामंजूर। वकला ने इकदाम कत्ल के खिलाफ हड़ताल कर दी है। पंजाब बार काउंसिल का नई जुडिशल पॉलिसी पर अदम इत्तमाद का इजहार। 4 रोज में कत्ल के मुकदमात निपटाने के फैसले पर भी तहफ्फुजात सामने आए हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार का वकला की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान सामने आया। और कत्ल के मुकदमात के 4 रोज में फैसले हो सकते हैं या नहीं, इस मौजू पर वकला के ऐवानों में बहस। 25% वकला ने हाँ कह दी है, जबकि 75% ने नामुमकिन करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इनमें एक कदम कत्ल के मुकदमात के फैसले जल्द कराना है। इस हवाले से कहा गया है कि कत्ल का फैसला 4 रोज में किया जाए। इस ऐलान पर सेशन, सिविल कोड और मातहत अदालतों में वकला की महफिलों में बहस छिड़ गई कि 25% वकला और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि लगन से कोई भी काम किया जाए तो हर काम मुमकिन हो सकता है। मेन जो होता है वो डिफेंस काउंसिल का किरदार होता है। अगर डिफेंस काउंसिल जो वकला तावन करे तो केस का फैसला आसानी से हो सकता है 4 दिन के अंदर। फर्ज जुर्म के बाद 4 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है। फर्ज जुर्म लगने के बाद 4 दिन के अंदर आप, लेकिन उसमें उन्होंने 4 दिन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि डे बाय डे हेयरिंग की जाएगी। और सेशन ट्रायल की बाबत जो हमारा चैप्टर जो है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का, वो भी डे बाय डे हेयरिंग की बात करता है। 75% वकला कहना है कि कहने और करने में बड़ा फर्क है। कत्ल के केसों में जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं होंगे इंसाफ नहीं हो सकता। यहाँ पर पुलिस सिस्टम दुरुस्त नहीं, गवाह आते नहीं, 4 रोज में इंसाफ मुमकिन नहीं। लेकिन ट्रायल एक ऐसा पेचीदा मसला है जिसमें इंसाफ की हर जुज़ को देखना पड़ता है।
हमें ये देखना पड़ेगा कि 4 दिन के ट्रायल में हम इंसाफ के तकाज़ों के पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी हवाले से इंसाफ के तकाज़े पूरे ना कर सके तो इसका अल्टीमेटली जो असर है वो सुपीरियर जुडिशरी पे पड़ेगा और मुकदमात का जो लाहौर हाई कोर्ट के पास पहले मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में उसमें मजीद इजाफा होगा। 4 दिन में मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि प्रायर टू दिस जितने भी हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए हैं, फॉर एग्जांपल मॉडल कोर्ट्स इन्होंने बनाई हैं, वो सब में देख लें जाके कोई पुरसाने हाल नहीं, उनमें प्रॉपर प्रोसीडिंग ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जो इन्होंने जिस पर्पज़ के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाई थी उनका पर्पज़ इनको फुलफिल नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि किसी केस का फैसला जो उन्होंने दिया था टाइम उसके मुताबिक नहीं हुआ। कत्ल के फैसले 4 रोज में कराने के लिए वकला, प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मुत्तहिद और संजीदा होने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। दूसरी जानिब इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तें दायर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने सेशन जज लाहौर और आईजी से 25 मार्च तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने फरहाद अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, आईजी, सीसीपीओ को फरीक बनाया गया है। सेशन जज लाहौर विफाक के सूबाई सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। मजीद जान लेते हैं यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की मतहत अदालतों में बराह रास्त इंदराज मुकदमात की दरख्वास्तें दायर करने पर पाबंदी के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत हुई है, अदालत ने जो है वो आईजी पंजाब और सेशन जज लाहौर से जो है वो 25 मार्च तक जो रिपोर्ट जो है वो तलब करी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद मुश्ताक ने जो है वो मारूफ कानून दान सैयद फरहाद अली शाह की दरख्वास्त पर समाअत की थी। इस वक्त हमारे साथ जो दरख्वास्त गुजार वकील मौजूद है, हम इनसे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि पंजाब की मतहत अदालतों में बराह रास्त इंदराज मुकदमात की दरख्वास्तें दायर करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे जो साइलिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, जबकि ये आइन के आर्टिकल 154 के भी मुनाफी है। तो हमें आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा और बताइएगा कि आपने क्या मौके इख्तियार कर अदालत ने क्या रिमार्क दी। देखें, इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि आम आदमी की जब थाने में कोई सुनवाई नहीं है तो जस्टिस ऑफ पीस का जो अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, ये 199 आर्टिकल के तहत कंकरेंट पार जो थी सेशन जजेस को दी गई थी और जस्टिस ऑफ पीस उसमें डायरेक्शन सादर करते थे 2 चीज़ों की, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की और दूसरी अगर पुलिस उन्हें किसी को नाजायज़ तौर पर हरासा कर रही हो। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने अपना इख्तियार से तजावज़ करते हुए कंप्लेंट ऑफिसर्स बनाए थे और जिस पे सेशन जज साहबान ने 22 से 22 की पिटीशन जो थी उसकी दायरगी बंद कर दी गई थी, उसको हमने यहाँ चैलेंज किया था, जिसमें आज ना सिर्फ आईजी पंजाब को नोटिस हुआ है बल्कि उसके साथ साथ सेशन जज लाहौर को भी नोटिस हुआ है। 25 तारीख के लिए फिक्स है। इंटरप्रिटेशन आगे बहुत हुई है। फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट खिजरियात केस में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर चुके। एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये 22 से 22B के हवाले से एक बहुत बड़ा रिलीफ था जिसे कर्टेल किया गया था। इसको हमने चैलेंज किया और मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अवाम के मसाइल में कमी होगी। हम इंशाल्लाह ताला इस रेट के ज़रिए उनका जो कर्टेल किया गया राइट है वो बहाल हो जाएगा। आज बिल्कुल आपने दरख्वास्त गुजार वकील की जो वो गुफ्तगू उन्होंने ये मौके इख्तियार किया है कि 22 से 22B की अमेंडमेंट जो है 2002 में आइन के आर्टिकल 199 के तहत की गई थी, जिसके साइलिन को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता था। पुलिस की जानिब से जो है वो इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर ना करने पर उन्होंने वो अदालत आलिया से रजू करता है, जिस पर जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के जरिए जो है वो इंदराज मुकदमात के जो है वो फैसले किए जाते थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की जाती। तमाम इस पर जो है वो बराह रास्त जो है वो इंदराज मुकदमात की दरख्वास्त पर जो है वो पाबंदी दायर कर दी गई, जिस पर जो अदालत आलिया से रजू किया गया था और आज अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है वो आईजी मार्च को रिपोर्ट तलब कर ली गई है। यावर चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगे करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद कांस्टेबल भर्ती न करने का ये केस है। लाहौर पुलिस की भर्तियां अदालती फैसले से मशरूत। अदालत ने लाहौर पुलिस की भर्तियां फैसले से मशरूत कर दी हैं। हाई कोर्ट का डीपीओ अखाड़ा को दरख्वास्त गुजार को फौरी कांस्टेबल भर्ती करने का हुक्म। डीपीओ को 7 माह कबल के तकर्रुरनामे जारी करने का हुक्म दिया गया है। हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत की जानिब से यह कहा गया है। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं, मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद कांस्टेबल भर्ती ना करने का यह केस है। लाहौर पुलिस की भर्तियां अदालती फैसले से मशरूत। अदालत ने लाहौर पुलिस की भर्तियां फैसले से मशरूत कर दी हैं। हाई कोर्ट का डीपीओ अखाड़ा को दरख्वास्त गुजार को फौरी कांस्टेबल भर्ती करने का हुक्म दे दिया गया। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मिल्लत पार्क में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तेल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। 35 साल नसरीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सांसों की माला टूट गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया। मिल्लत पार्क के इलाके में इंसानियत सोज वाकया। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तेल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। तो किचन में गई हूँ, पानी पीने के लिए गिलास पकड़ा है तो पीछे से किसी ने पेट्रोल फेंक के ना तो आग लगा दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जब उसकी चीखों की आवाज़ पूरा मोहल्ले में गई है ना, लोगों ने आगे दरवाज़ा तोड़ा है और उसको हॉस्पिटल ले आए हैं।
भाई था जो उसका जो हमारी आपी का जो छोटा देवर है वो इधर हॉस्पिटल में कह रहा था कि ये मते मते हमें मुसीबत में डाल जाएगी, कि ये उनको पता है कि हमने ये काम किया है। नसरीन के वरसा का कहना था कातिल खानदान सुबह से बार बार बयानात बदल रहा है, जबकि 3 माह कब्ल होने वाली शादी में चंद दिनों से घरेलू नाचाकियां अरूज पर थीं। दूसरी जानिब पुलिस ने रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मौका से किसी मुल्जिम को हिरासत में नहीं लिया, जबकि खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुद्दाहाने मुंतकिल करने के लिए भी घंटों इंतजार करवाया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। साबिक वजीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में कार्डियक यूनिट कायम करके इलाज देने की हुकूमती बुलंदबांग दावों की कलई खुल गई है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के अस्पताल में दाखिल होकर आर्जा कल्ब के इलाज से इनकार पर हुकूमत की जानिब से कोट लखपत जेल में एक एम्बुलेंस और डॉक्टर तैनात करके कार्डियक यूनिट के कयाम का दावा किया गया था। ताहम हुकूमती दावे की कलई उस वक्त खुली जब ये इंकशाफ हुआ जेल में जिन डॉक्टर्स को 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी पर मामूर किया जा रहा है वो जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं और किसी भी माहिर इमराद कल्ब को कोट लखपत जेल में एम्बुलेंस कवर के साथ ड्यूटी पर मामूर ही नहीं किया गया है। गुज़श्ता 6 रोज के दौरान जिन डॉक्टर्स को कोट लखपत जेल में ड्यूटी पर मामूर किया गया वो तमाम PG ट्रेनी डॉक्टर्स थे। इस सूरत हाल ने हुकूमत के कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के इलाज के लिए कार्डियक यूनिट कायम करने के दावे की असल हकीकत सामने रख दी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ का कारकुनों के नाम पैगाम जारी कर दिया है। अपनी सेहत के हवाले से कौम की फिक्रमंदी पर तहे दिल से मशकूर हूँ, नवाज शरीफ का ऐसा कहना है। लीगी कारकुन मुश्किल वक्त में साथ निभा रहे हैं, मिसाल मिलना मुश्किल है। नवाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कारकुनों अवाम की मोहब्बत और खलूस कुर्बानियों का मकरूज रहूंगा। आपको बताते चले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कारकुनों का शुक्रिया अदा किया गया है और उनकी मोहब्बत पे साबिक वजीर आजम का ये कहना है कि कारकुनों का मशकूर रहूंगा। इल्म हुआ कारकुन शाहिद हक में आवाज उठाने के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। मैं अपने चाहने वालों के जज्बे की बेहद कदर करता हूं। जबकि मजीद ये भी कहा साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि जेल की कोठरी में मोहब्बत और जज्बा हौसला तकवियत देता है। कारकुन मेरी तरह अल्लाह ताला की रहीम जात पर भरोसा रखें। अल्लाह के फजल से दामन पर करप्शन या बदउनवानी का कोई दाग नहीं है। मुल्क के कानून और इंसाफ पर मुसलसल एतमाद किया है। सियासी जाती मुफादात को पशे पस्त रखकर उजलत से काम नहीं लिया है। इकदाम से पहले पार्टी डिसिप्लिन का एहतराम, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी है। इम्तिहान की सूरत में जमात जज्बात की तर्जुमानी करेगी, नवाज शरीफ ने यह भी कहा। जबकि मजीद कहा कारकुन 23 मार्च को अपने अपने इलाकों में सिर्फ यौम पाकिस्तान मनाए। कारकुन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें। मजीद कहा कि कोट लखपत जेल से आपकी मोहब्बत और जज्बे को सलाम पेश करता हूं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कारकुनों का शुक्रिया अदा किया गया है और कोट लखपत जेल से आपकी मोहब्बत और जज्बे को सलाम पेश करता हूं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आपको बताते चले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कारकुनों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ का कारकुनों के नाम पैगाम जारी किया है। और अब अच्छी खबर है अकलियती बरादरी के लिए। हुकूमत पंजाब ने 43 करोड़ 82 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। अकलियती बरादरी के हलकों में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स का इजरा किया गया। लाहौर में अकलियती बरादरी के हलकों में तामीराती कामों के लिए 10 करोड़ जारी किए गए हैं। वसी बरादरी, सिख और हिंदू बरादरी की कॉलोनीज में तामीराती काम मुकम्मल होंगे। कोट लखपत बहार कॉलोनी में सेवरेज और गलियों की पुख्तगी के लिए 50 मिलियन जारी किए गए हैं। जबकि योनाबाद में गलियों की पुख्तगी के लिए 40 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई है। गोरा कब्रिस्तान के बजाय बहाली के लिए 60 लाख रुपए की ग्रांट भी जारी की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने अकलियती बरादरी के हलकों में जितने भी तरक्याती तामीराती काम हैं उनको मुकम्मल करने के लिए 43 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया है। और इसके लिए क्योंकि जो महकमा ह्यूमन राइट्स है उनकी तरफ से एक मरासला जो है वो भी महकमा खजाना पंजाब को लिखा गया था कि वज़ीर पंजाब के अहकामात पर अब ये फंड जो है फौरी तौर पर मुतलका जो कॉलोनीज़ हैं जो अकलियती बरादरी की उनको ये फंड जो है वो जारी की जाएँ।
तो इससे कबल भी पिछले माली साल में भी ये बजट जो है वो एलोकेट किया गया था, लेकिन रिलीज़ नहीं हो सका। लेकिन अब नए माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब ने 43 करोड़ से ज़ायद की लागत के जो फंड्स हैं वो अब जारी कर दिए हैं मुख्तलिफ मनसूबाजात के लिए। इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 10 करोड़ की रकम जारी की गई है, जो कि योहानाबाद कॉलोनी में मुख्तलिफ सीवरेज के निकासियाब के मनसूबे और वहाँ पर गलियों की पुख्तगी के लिए फंड जो है वो खर्च किए जाएंगे। जबकि लाहौर में जो घोड़ा कब्रिस्तान है उनकी बहाली के लिए भी फंड जो है वो जारी किए गए। इसी तरह न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर जो अजला हैं पंजाब के, वहाँ पर भी जहाँ पर अक़लीती बरादरी जो है रहाइश पजीर है उनके मुख्तलिफ कॉलोनियों के लिए फंड जो है वो जारी किए गए, जिसमें फैसलाबाद शहर भी है, डीची खान भी, मुल्तान और सियालकोट, गुजरावाला और इसके अलावा दीगर जो शहर जो है वो शामिल हैं। और ये फ़ंड सिर्फ वहाँ पर जो आबादी रहाइश पजीर हैं अक़लीती बरादरी, वहाँ पर सीवरेज के निकासियाब, सड़कों की फराहमी और गलियों की पुख्तगी के लिए ये फंड जो है वो जारी किए गए। और महकमा खजाना पंजाब ने फौरी तौर पर मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके अकाउंट में ये फ़ंड मुंतकिल किए, ताकि ये जो मज़कूरा फ़ंड है जल्द अज जल्द वहाँ पर इस्तेमाल करके जो अक़लीती बरादरी की जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी। खबर शामिल करेंगे। मांगा मंडी पर खौफनाक हादसा पेश आया है। मुसाफिरों से भरी बस और ट्रक में तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में 39 साला जरीना बीबी जाँ बहक हो गई है। 17 अफराद जख्मी हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किए गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मांगा मंडी पर खौफनाक हादसा देखने में आया। मुसाफिरों से भरी बस और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 39 साला जरीना बीबी जो है वो जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 17 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फ़खर इमाम से। जी फ़खर इमाम। जी बिल्कुल, मांगा मंडी का इलाका है ये, शाम के भटियाँ, जहाँ पर मुल्तान रोड पर ये आज सुबह जो खौफनाक हादसा है ये पेश आया है। मेरे पीछे आप बस देख सकते हैं जो जिसका जो फ्रंट है वो बिल्कुल क्रैश है। इसके साथ इसने एक जो छोटी वैन मज़दा है उसको हिट किया था, जिसके बाद जो है जो मज़दा है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो तबाह हो चुका है, जिसको कुछ आगे जो है वो यहाँ से जिसका मलबा जो है उठाकर आगे मुंतकिल कर दिया गया है। इस तमाम तर हादसे में तकरीबन 17 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक खातून जो है जरीना बीबी जो जिसकी उम्र जो है 35 के करीब है, उसकी जो है हलाकत हुई है, जिसको हॉस्पिटल ज़राए ने कंफर्म भी किया है। इसके साथ जो मुतअद्दिद अफराद हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और जो दीगर हैं वो जो है उनको फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ के जो ऐन शाहिदीन हैं उनका ये कहना है कि आज सुबह यहाँ पर एक और एक्सीडेंट हुआ था, जिसके लिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी थी, तो ये जो मज़दा था ये भी यहीं पर रुका, जिसको पीछे से जो बड़ी बस है, बड़ी मुसाफिर बस है, इसने हिट किया और हिट करने के बाद जो है अगली बस के साथ जो है और इसके साथ जो रिक्शा था वो भी इसकी ज़द में आया और तमाम तर ये हादसा पेश आया। तमाम तर हादसे में तकरीबन 20 के इब्तदाई तौर पर 20 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से जो 5 को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई और बकिया जो अफराद हैं 15 अफराद को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिसमें से एक की जो एक्सपायरी है वो कन्फर्म हुई है। जी खरीमान, बहुत शुक्रिया। तालीम से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। प्राइमरी स्कूलों के लिए 36,000 से ज़ायद किताबों की शॉर्टेज है। किताबों की कमी से लाहौर के सरकारी स्कूलों में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं 12,000 बच्चों का दाखिला कम होने का खदशा भी पैदा हो गया है। डीईओ सेकेंडरी हुमायूं शाहिद का कहना है कि PMIU को किताबों की फराहमी के लिए डिमांड भेज दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाहली के बायस जो है वह लाहौर के प्राइमरी स्कूलों में दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लाहौर में 5 स्कूलों में वेयर हाउसेस बनाए गए हैं, वहाँ पर प्राइमरी की किताबें जो हैं वो शॉर्टेज हैं और जिसकी वजह से 12,000 के करीब जो हैं वो दाखिले रवां साल कम होने का खदशा पैदा हो गया। अगर किताबों की बात की जाए तो इस वक्त 36,000 मज़ीद किताबें जो हैं वो ज़रूरत है बच्चों के नए दाखिलों के लिए कि जब बच्चे नए दाखिल हों तो उनको किताबें दी जाए। इसलिए किताबें जो हैं वेयर हाउसेस में दस्तयाब नहीं है। अगर बात की जाए क्लासेस की तो प्राइमरी, प्रेप, अव्वल और दोम क्लास की किताबें जो हैं वो वेयर हाउस में दस्तयाब नहीं है। इसी वजह से हम बात करेंगे पंजाब टीचर यूनियन के नायब सदर इम्तियाज़ अमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? जी सूरत हाल बहुत गंभीर है। देखें जी, किताबें जो हैं शॉर्ट होने की वजह से जो बच्चा है 12,000 न्यू एडमिशन वो मुतासर हो रहा है, उनका कैरियर दाव पे लग गया है। किताबें 36,000 शॉर्ट है। अब देखिए आज 15 मार्च है,
15 मार्च तक जो किताबें प्रोवाइड नहीं हुई तो उसके बाद क्या होगा? ये तो सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा जो आगे से शुरू होना है अप्रैल में। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो न्यू एडमिशन चाहती है। न्यू एडमिशन तो तब होगा जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जब बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी। और प्राइमरी सेक्टर में ऑलमोस्ट जो है 700 स्कूल्स हैं और 700 स्कूल्स में न्यू एडमिशन के जो चांस होते हैं वो 12,000 के करीब होते हैं और 36,000 किताबें शॉर्ट हैं। तो अब प्राइमरी सेक्टर तो जो है वो तो नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो आगे तो छुट्टियां आ जानी है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन एक्शन ले और जो वेयर हाउस हैं उनको प्रोवाइड करे किताबें ताकि स्कूलों को मुहैया हो सके। जी आपने बात सुनी मुमताज़ अवान की, उनका ये कहना है। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का बल्दियाती इदारों से इम्तियाजी सलूक का सिलसिला जारी है। हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 73 करोड़ 10 लाख जारी करने से गुरेजा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और बल्दियाती इदारों के नजरअंदाज करने की रविश बरकरार है। हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को माहवार 4 करोड़ 30 लाख रुपए देने की पाबंद है, जबकि 17 माह से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 73 करोड़ 10 लाख जारी नहीं किए जा सके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने की दावेदार तब्दीली सरकार भी साबका हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी। आप ये बताएं कि 17 माह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की मद में जो माहवार 4 करोड़ 30 लाख रुपए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को जारी किए जाते थे वो 17 माह से जारी नहीं हुए। आपको ये बताएं कि पंजाब हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 73 करोड़ 10 लाख रुपए दबाए बैठी है, जबकि इसी तरह से ना सिर्फ ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो पीएफसी का शेयर है वो रोका गया है, बल्कि सूबा भर के बल्दियाती इदारों के साथ नारवा सलूक का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको ये बताएं कि जो बल्दियाती इदारों के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो फंड्स थे वो पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तकरीबन 6 माह तक रोके रखे और उसके बाद से जो है वो निगरान हुकूमत ने 3 माह ग्रांट जारी नहीं की और अब जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक की जो ग्रांट है पीएफसी का शेयर इम्तियाजी सलूक जारी है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। अभी खबर है हाई कोर्ट से, जहां पर वजीर आला अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का इकदाम चैलेंज किया गया है। आपको बताएं कि दरख्वास्त चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। पंजाब हुकूमत, स्पीकर पंजाब असम्बली और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। अरकान असम्बली और वजीर आला की तनख्वाहों में इजाफा गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि वजीर आजम दूसरे मुमालिक से कर्जे ले रहे हैं। हुकूमत अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 300 गुना इजाफा कर रही है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि आपको बताएंगे ये भी कहा गया कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान है। मजीद क्या कहा गया और क्या इस्तदा की गई है, तफसीलात जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली और वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाहों में इजाफे के इक़दाम को जो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में ये आइनी दरख्वास्त जो है चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट की जानिब से जो वो दायर की गई है। दायर दरख्वास्त में जो है वो पंजाब हुकूमत, स्पीकर पंजाब असम्बली और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो फरीक बनाएगा। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अरकान सूबाई असम्बली और वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाहों में इजाफा जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। हुकूमत ने जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस को जो कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें जो है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो गाड़ियां थी वो भी फरोख्त कर दी थी। तमाम आज सिचुएशन में जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक के साथ साथ जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, इस सूरत हाल में जो है वो पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली और वज़ीर आला पंजाब की जो तनख्वाहें भराना जो है वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इसका जो बिल जो है वो 2 रोज़ में जो है वो पास करके जो है इनकी तनख्वाहों में जो 300 गुना इजाफा कर दिया, जिसके इक़दाम को जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बहुत शुक्रिया यावर। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे के मामले के बाद वजीर आजम ने काबीना को आइंदा जाती मफाद में कानून साजी ना करने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से कज़ाफी भट्ट से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, अरकान असम्बली की जो तनख्वाहें बढ़ाने का मामला था, इसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने काबीना के अरकान को और वज़ीर आला पंजाब को जो है वो सख्त हदायत जारी की हैं और इन हदायत के अंदर कहा गया है कि आइंदा जो है पंजाब असम्बली ज़ाती मफाद के लिए जो है किसी किस्म की कोई जो है वो कानून नहीं लाएगी, कानून साजी नहीं करेगी, बल्कि अवामी मफाद के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की जाएगी और
पंजाब हुकूमत का और PTI हुकूमत का जो एक मुस्बत चेहरा है वो सामने लाया जाएगा। और वज़ीर आज़म की जानिब से ये हदायत भी जारी की गई हैं कि अगर कोई मेंबर प्राइवेट तौर पर कोई बिल लाता है तो वो बिल जो है वो वज़ीर कानून और वज़ीर आला पंजाब और काबीना के अरकान की मुशावरत के बाद जो है वो लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाया जाएगा। ये नहीं होगा कि एक बिल प्राइवेट सतह पर जो है लाया जा रहा और अरकान असम्बली जो है उसे बग़ैर किसी मुशावरत के और बग़ैर किसी के नॉलेज में लाए जो है वो जमा करवा दें। इसकी सख्ती से हदायत की गई हैं और कहा गया है कि तमाम PTI के जो अरकान असम्बली हैं उन्हें भी इस बात से आगाह कर दिया जाए कि प्राइवेट सतह पर बिल लाने से पहले जो है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर कानून से जो है वो मुशावरत की जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से ये हदायत भी जारी की गई हैं कि अरकान असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर अपनी हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाए, डिसिप्लिन की पाबंदी करें। जबकि वुज़रा को ये हदायत जारी की गई है कि वुज़रा डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर जो है वो उसको बेहतर से बेहतर बनाएं और माहाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाकर जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को जो भिजवाई जाए। और इसके ठीक है कज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर इजहार तशक्कुर की करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद का मतन आपको बताएं। ऐवान तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर का शुक्रगुजार है। महंगाई के तनासुब से अरकान की तनख्वाहें इंतहाई गैर मुनासिब थी। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह बाकी सूबों की निस्बत अभी भी कम है। करारदाद में ये कहा गया है, जबकि मजीद ये भी कहा गया कि सबसे गरीब सूबे बलूचिस्तान असम्बली के रुकन की तनख्वाह 4 लाख से जायद है। आपको बता रहे हैं कि अरकान असम्बली पंजाब की तनख्वाहों में इजाफे पर इजहार तशक्कुर की करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट। पंजाब हुकूमत का ज़रूरी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने से रोकने का फैसला। महकमा INC ने महकमा बल्दियात को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की चिट्ठी लिखती है। ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाने की कानून साजी की जाए, खत में कहा गया है। जबकि मजीद कहा गया कि शहरों में हाई राइज बिल्डिंग और फ्लैट बनाने की हौसला अफजाई की जाए, ये भी कहा गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने से रोकने का फैसला। महकमा INC ने महकमा बल्दियात को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की चिट्ठी लिख दी है। जबकि चिट्ठी में कहा गया है कि ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाने की कानून साजी की जाए। आगे बढ़े, LDA की बात कर लेते हैं। LDA की सरपरस्ती में पंजाब हुकूमत की पॉलिसी की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। कमर्शियल इमारतों के लिए ममनू शाहराहों पर घरों के नक्शों पर प्लाजो और कमर्शियल हॉल्स की तामीरात का सिलसिला जारी है। जी हां, कमर्शियल इमारतों के लिए ममनू शाहराहों पर घरों के नक्शों पर प्लाजो और कमर्शियल हॉल्स की तामीरात का सिलसिला जारी है। दुरे नायाब से जान लेते हैं। दुरे नायाब, कोई पूछने वाला नहीं क्या? जी 2014 के बाद पंजाब हुकूमत ने LDA के तवस्सुस से LDA के कंट्रोल एरिया में 17 अहम शाहराहों पर कमर्शियल तामीरात पर पाबंदी लगाई थी और तमाम शाहराहों को फ्रीज़ कर दिया था, जो आज तक फ्रीज़ है, लेकिन उन पर धड़ल्ले के साथ कमर्शियल तामीरात की जा रही हैं। और LDA के जो कुछ अफसरान हैं ज़राए के मुताबिक वो इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं और माफिया के साथ मिल के, प्राइवेट बंदों के साथ मिल के उन शाहराहों पर पहले घर के नक्शे पास कराए जाते हैं, जिसके बाद उन नक्शों की आड़ में वो तमाम तर प्लाजों को कमर्शियल बना दिया जाता है। न सिर्फ कमर्शियल बनाया जाता है बल्कि बाद में उनके दरवाजे खिड़कियाँ निकाल कर उनको बड़े बड़े हॉल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस वक्त भी जहाँ मैं मौजूद हूँ कादिर तपाश चौक से रायविंड मुतवादिल रूट पर, यह मुकम्मल तौर पे कमर्शियल तामीरात के लिए बैन है, लेकिन यहाँ पे तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं और गुज़िश्ता 1 माह के अंदर यहाँ पे 5 से 6 नए कमर्शियल प्लाजे बना दिए गए हैं और रातों को उसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, छुट्टी के रोज़ उसके लेंटर डाल दिए जाते हैं। लेकिन बारहा दरख्वास्तों के बावजूद भी LDA हुकाम इस पर एक्शन नहीं लेते, जिससे उनकी मिली भगत जो है वो नज़र आती है। इस हवाले से यहाँ पे किसी भी किस्म की कमर्शियल तामीर ममनू है। लेकिन 2014 के बाद गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 8 से 10 कमर्शियल इमारतें बना दी गई हैं और मुतलका जो इलाके के फ्रंट मैन हैं LDA अफसरान के, वो यहाँ पर ज़राए के मुताबिक रिश्वत तय करते हैं, जिस रिश्वत के इव्ज़ पे ये तमाम तर प्लाजे बनाए जाते हैं। अगर इन प्लाजों की स्क्रूटनी की जाए, LDA इसको
बारीक बीनी से देखें तो किसी भी सूरत ये किसी घर के नक्शे पे पूरा नहीं उतरते। यहाँ पे पिलर्स बनाए गए हैं, पिलर्स के साथ बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं जो कि किसी भी घरेलू कमर्शियल जो घरेलू तामीर होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि कमर्शियल प्लाजे की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीकाकार को अपना के मिली भगत से तमाम तर हुकूमत पंजाब LDA के कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, लेकिन कोई धज्जियाँ उड़ाई जा रही कानून की सरेआम। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। कुछ बात कर लेते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले की। DG LDA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का DG LDA आमना इमरान खान को नोटिस जवाब तलब किया गया है। जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर ने शबनम रियाज एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि मौके पर इख्तियार किया गया है कि HSN स्टाफ को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश पजीर हूं ये कहा जा रहा है। आपको बताएं कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना करने का ये मामला है। DG LDA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का DG LDA आमना इमरान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब महकमा खजाना के कंपोजर की अलामती हड़ताल का आज दूसरा रोज है। कंपोजर काम छोड़कर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के सामने ग्राउंड में जमा हो गए हैं। अलामती हड़ताल के बायस बजट साजी का काम ठप होकर रह गया है। 7000 बजट अलाउंस बहाल किया जाए, कंपोजर्स की जानिब से यह मुतालिबा किया जा रहा है। आज हड़ताल का दूसरा रोज है और कंपोजर्स की जानिब से काम छोड़कर हड़ताल की जा रही है। सेक्रेटरी ऑफिस के सामने ग्राउंड में जमा होकर अलामती हड़ताल की जा रही है और अपने मुतालिबात के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। अभी आपको बताएंगे वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ऑफिस के सामने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वजीर आला मुआयना टीम हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आज एक दफ़ा फिर से भत्ता माफिया के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और ये एहतजाजी मुजाहरा सूबाई मुतसिब के दफ्तर के बिल्कुल बाहर किया जा रहा है। और इन ट्रांसपोर्टर्स का ये मौक़िफ़ है कि हाजी इस्माइल नामी शख्स जो कि भत्ता माफिया है और ये शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रांसपोर्टर से भत्ता वसूल करता है पर्ची की सूरत में, और इसकी पुरजोर पुश्तपनाही जो है बकौल इनके पुलिस और आला अफसरान जो है वो कर रहे हैं, जिस पर आज वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन डॉक्टर तोकीर ने यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए एसपी को भी बुलाया, एसपी चूंग को बुलाया, एसपी सदर को बुलाया, मगर इनका यह कहना है कि इनका किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो वज़ीर आला मुआयना टीम नहीं सुन रही, इनका मौक़िफ़ भी लिया जाए। इनका यह कहना है कि इन पर जो हाजी इस्माइल नामी शख्स है इस पर 54 के करीब पर्चे FIR दर्ज है, मगर इसके बावजूद अगर पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की जाती तो इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके, किन किन जगहों पर पर्ची ली जाती है? जुनाह टर्मिनल, बत्ती चौक, लारी अड्डा, कहाँ कहाँ पर्ची ली जाती है? लाहौर के जितने भी एग्जैक्ट पॉइंट हैं वहाँ पे ये रोकता है अपने गुंडे, उन पे कोई दर्जनों की तादाद में पर्चे हैं, वो सारे के सारे इश्तिहारी हैं। अगर गवर्नमेंट को इश्तिहारी चाहिए तो वहाँ से पकड़े, लेकिन वो नहीं पकड़ रहे। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को उतारा जाता और जलील किया जाता है वहाँ पे खदा के लिए। ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे, इनके ख्यालात माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन अपनी टीम भी जो है ना वो माफिया की जो टीम है उनको साइड पे करे। इनके पीछे MNA MPAs और वो सारे के सारे जो लाहौर के बड़े बड़े MNA हैं ना वो इसके पीछे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स का आपने मौक़िफ़ सुना। ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि अवामी रिक्शा यूनियन और इसके खिलाफ जो दीगर ट्रांसपोर्टर्स हैं ये इतवार को भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और इस हवाले से रैली जो है वो बाकायदा तौर पर निकाली जाएगी, जो कि बत्ती चौक से निकाली जाएगी और स्टेशन तक ले जाई जाएगी। इनका यही कहना है कि शहर में जितने भी भत्ता माफिया हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर। उस्मान अलीम आपका शुक्रिया। को बताएं पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 19 के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सेक्रेटरी FBR हेडक्वार्टर बासित मकसूद का MCC लाहौर में तबादला किया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर PCA सादिया मुनीब एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस तैनात कर दी गई हैं। इसी तरह एडिशनल कलेक्टर मुनीब सरवर एडिशनल कलेक्टर कस्टम वैल्यूएशन तैनात किए गए हैं। कासिम हफीज चीमा एडिशनल डायरेक्टर PCA कस्टम तैनात किए गए हैं, जबकि डायरेक्टर सायरा आगा एडिशनल कलेक्टर MCC अप्रेसमेंट तैनात की गई हैं और एडिशनल डायरेक्टर IPR इन्फोर्समेंट ज़ेब गुल शब्बीर एडिशनल कलेक्टर एडिक्शन तैनात किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर को नसरीन नवाज को एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस तैनात किया गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं एडिशनल कलेक्टर एडजुडिक्शन जहरा
हैदर एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस तैनात की गई हैं, जबकि एडिशनल डायरेक्टर IOCO सुमेरा शेख का IPR इन्फोर्समेंट तबादला कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे डिवीजन भर के अहम तालीमी इदारों में हंगामी मशकों का सिलसिला जारी है। SP मॉडल टाउन मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर मशकों का इनेकाद किया गया है। गुलबर्ग पुलिस ने गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में हंगामी मशकों का इनेकाद किया है। पुलिस का ऐसा बताया है SP गुलबर्ग SHO गुलबर्ग की सरबराही में मशकों का इनेकाद किया गया है। हंगामी मशकों में डॉल्फिन पीरू एलीट फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया है। फोर्स की जानिब से तालीमी इदारों से आपको बताते चले फोर्स के एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और तालीमी इदारों में फर्जी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताते चले किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकें की जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे, DHA लाहौर पोलो एंड कंट्री क्लब में नेट सोल टेक्नोलॉजीज, लाहौर लर्निंग अलायंस और पोलो क्लब के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली। बिल्कुल, मैं इस वक्त DHA पोलो क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो नेटसोल टेक्नोलॉजीज़, लाहौर पोलो क्लब और इसके साथ साथ लाहौर लर्निंग अलायंस के ताबन से जो है वो शजरकारी मुहिम का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज दूसरे रोज़ भी यहाँ पे जो है स्कूल के बच्चों ने और यहाँ पे जो है वो दरख्त लगाए हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ चेयरमैन नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ सलीम गौरी साहब जो है मौजूद हैं। जी सलीम साहब, ये बताइएगा कि दरख्त लगाना जो है वो एक अच्छी आदत है, इससे माहौल भी बेहतर होता है, क्या कहेंगे? सर, मैं तो इसको सदका जारिया कहूँगा। ऐसी चीज़ जिससे दूसरों को फ़ायदा हो वो सदका जारी है। और ये दरख्त आज नहीं, इसका इम्पैक्ट 10 साल बाद होगा। तो जो भी दरख्त आज हम लगाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लगा रहे हैं। और एक नहीं, हमें हज़ारों, हमें लाखों, बल्कि बिलियंस ट्री लगाने हैं, तो जाके इस मुल्क का इन्वायरमेंट चेंज होगा और वो फिर हमारा फ्यूचर बेहतर करेगा। हमारे सीरियस इश्यूज़ हैं हमारे पास इन्वायरमेंट के, पानी का इशू, पानी भी इसी से इशूज़ आया हो रहा है। अगर आप ट्रीज़ का वो बढ़ा देंगे तो पानी रिटेंशन बेहतर हो जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि हर एक की जिम्मेदारी, सिर्फ सलीम गौरी की नहीं, जितने भी सलीम्स ऑफ पाकिस्तान हैं, सब की जिम्मेदारी है कि ठीक है हसन, हमारे साथ हैं। हसन, बहुत शुक्रिया।